साहब हमें ज्वाइन किया है मोहतरम अज़हर सिद्दीक़ साहब ने, एक आइनी माहिर भी हैं, वकील भी हैं। थैंक यू वेरी मच अज़हर सिद्दीक़ साहब। मैं दो तीन बातें, पहले तो मुझे ये बता दें कि ये जो जुडिशल कमीशन बना है, इसकी फॉर्मेशन के हवाले से जो कैबिनेट डिवीजन ने जो नोटिफिकेशन निकाला है, ये कैसे बनता है, इसका प्रोसीजर फॉलो हुआ है? और जो ये ऑडियो लीक्स हैं, या ये इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी में आता है, या इसकी क्या कानूनी हैसियत होती है जो इस तरह से एविडेंस इकट्ठा किया जाए, परमिसिबल होता है वो? जनाब अज़हर सिद्दीक़ साहब। बहुत शुक्रिया जी। मैं तो बस हैरान हूँ और मुझे दुख और अफसोस इस बात का हो रहा है कि हमारे जज साहिबान को बहुत सोचना चाहिए था कि अदलिया को एक तकसीम करने की घिनौनी साजिश है, उन्हें इस कमीशन का हिस्सा बनना नहीं चाहिए था। उसकी मेन वजह समझ लीजिएगा, जस्टिस काजी फायदी साहब की जात के हवाले से बहुत से सवाल उठे हुए हैं। जस्टिस आमिर फारूक साहब का पिछला जो उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से जो मामला उठाए हैं, वो बहुत सवाल उठे हुए हैं। तो वो एक बात नजर आ रही है कि ये शायद हुक्मरान अपने उस एजेंडे को पाया तकमील पे लाने के लिए वो जो तरीका कार तय किया उसमें वो काम, लेकिन ये भूल गए कि जस्टिस काजी फायदी साहब का केस था जिसमें इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट को कहा था इंक्वायरी करने के लिए, इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट को बाकायदा एसेट की इंक्वायरी करने के लिए, और वो सुप्रीम कोर्ट ने वो सेटिसाइड कर दिया, वो कह दिया कि ये सिर्फ और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का काम है, आर्टिकल 209। और सिर्फ वहां नहीं, सिर्फ उस जगह नहीं, ये उससे आगे भी बात कही थी, अगर आपको याद होगा अपना इफ्तिखार चौधरी साहब के केस के अंदर भी, वहां भी बाकायदा कि अगर किसी इस मामले में अगर कुछ काम करना चाहते हैं, कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के जो है ना, ये है इंतजामी मामला के हवाले से, हुकूमत इंतजामी मामला में, लेकिन ये क्या अदलिया के मामला में, ये अदलिया की आजादी से यहाँ मुतसादम है। और मैं इसको मेगा फीडिंग में मबनी इसलिए कहूंगा। अज़हर सिद्दीक़ साहब, मैं थोड़ा सा आपसे रहनुमाई चाहता हूँ। मोहतरम सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस फायदी साहब, चीफ जस्टिस, मुझे ये बता दें, ये जो कमीशन बनाया गया है, आइन में आसान लफ्ज़ों में इसकी गुंजाइश है, हुकूमत के पास ये इख्तियार है कि चीफ जस्टिस की मर्जी के बगैर कमीशन बना दिया जाए एक ऐसे काम का जिसकी ऑडियो वीडियो बनाना चोरी है, गैर कानूनी है? कमीशन बना सकती है हुकूमत जो उन्होंने बनाया है? सवाल ही पैदा नहीं होता। ये आर्टिकल 4 और 5 की जहाँ वायलेशन है, उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आपको याद होगा, अरशद मलिक की ऑडियो और वीडियो वाला मामला आया था, और सुप्रीम कोर्ट ने, लार्जर बेंच ने उसमें ये असूल तय कर दिए कि अगर ऐसे मामला दोगे तो इसका बाकायदा अगर करना है तो अदालत में जाना है, अदालत ने तयन करना है इसका कि ये ऑडियो वीडियो है, सही है या गलत है। यानी ये, और जो सबसे आम इशू है, आप ये कमीशन बना के लाइसेंस देने लगे हैं इनको कि कोई भी ऑडियो वीडियो लीक करे, प्राइवेट आर्टिकल 9 और 14 की जहाँ खिलाफ वर्जी हो, वह जजेस की ऑडियो और वीडियो लीक करके आइंदा से आप लाइसेंस दे देंगे कि जिसका दिल चाहे जो मर्जी आकर बैठ कर करे। पहली तो बात है ये गैर कानूनी काम है। और जहां इससे आगे अगर बात आप लेकर चले तो आपको पता, हमें सबको पता होना चाहिए कि अगर कोई इस तरह का कमीशन बनाना भी है तो ये चीफ जस्टिस के पास जाना है, उन्होंने आगे देखना है कि किस जज को भेजना है, किस जज को नहीं भेजना। ये जज ने अपने कहाँ से इंतखाब अपने तौर पर बना के कि मैं आ जाऊंगा, मैं कर लूंगा, ये उसका कोई कंसर्न नहीं है। ये मामला जितना भी ये फैसला जो करना है, जनाब मोहतरम चीफ जस्टिस साहब ने करना है। तो वैसे भी मैं एक अपने तौर पर अभी एक काम कर रहा हूँ, मैं उनको एक नोटिस सेपरेट दे रहा हूँ कि आप ये वापस ले लें, और मैं उनकी कापियां जो हैं मोहतरम जस्टिस काजी फायदी साहब और दोनों जजेस को भी भिजवा रहा हूँ कि आप इस मामले से पीछे हट जाएं। ये अदलिया की ये बहुत बड़ी साजिश हो रही है, एक बदनीति पर अमली काम। अच्छा अज़हर साहब, एक तो आपने ये रहनुमाई फरमाई कि ऑडियो लीक करना ही जुर्म है, किसी की रिकॉर्ड करना प्राइवेट लाइफ में। एम आई राइट सर? जी एब्सोल्युटली करेक्ट। दूसरा, इस पे कमीशन नहीं बन सकता। अब जरा हमारी रहनुमाई फरमाएं, 90 दिन के लिए निगरान हुकूमत बनी थी इलेक्शन कराने की, चलो पीटीए के खिलाफ तो किया, अब सहाफियों के घर उनकी बीवियां बच्चों को उठाया जा रहा है, छापे मारे जा रहे हैं, गिरफ्तार किया जा रहा है, और 6 सहाफियों को मुबैना खबर है कि अरशद शरीफ की तरह मारा या इमरान रियाज की तरह गायब किया जा सकता है। इसमें हम कानूनी तौर पर चीफ जस्टिस से भी गुजारिश कर चुके हैं पाकिस्तान से, हम कहाँ से इंसाफ लें? 10,000 से ज्यादा लाहौर में छापे पड़ चुके हैं। अच्छा आरम भट्टी साहब, एक तो बताता चलूं
90 दिन से ज्यादा ये निगरान हुकूमत चल नहीं सकती। उसकी आईनी हैसियत को शेख रशीद साहब और 2 खवातीन साबका MP की तरफ से चैलेंज कर दिया है। जैसे शाहिद करीम ने नोटिस जारी कर दिया है, बाकायदा समात के लिए इसको मंजूर कर दिया है और अगले हफ्ते के लिए इस हैसियत पर 90 दिन से ज्यादा कर। लेकिन सबसे मजेदार बात जो है कि ये निगरान हुकूमत वो इख्तियारात इस्तेमाल कर रही है जो इनका इस्तेहकाक ही नहीं है। इसमें भी हमने लाहौर प्रेस क्लब के सदर जनाब मोहम्मद आदिल चौधरी साहब की तरफ से एक आईनी दरखास्त दायर की थी। आज लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस असद गुराल साहब के सामने पेश हुआ और जितने सहाफी और फैमिलियों को जिनको उठाया गया था उनको रिकवरी के लिए CCPO लाहौर को लिखा है। और उसके अलावा लाहौर हाईकोर्ट ने बाकायदा हरासा करने से, रेड करने से भी रोका है। और ये गालिबन यानी यहाँ हाईकोर्ट में बैठे हुए तो जो पुराने भुट्टो साहब के दौर में जिनको सजाएं मिली थी वो भी यानी पीपल्स पार्टी के पुराने लोग वो तौबा कर रहे थे कि हमने जनरल जियाउल के दौर में ये हाल नहीं हमने देखा कि जो इस वक्त सहाफियों के साथ इस दौर में किया जा रहा है। और वो अच्छा, अगर साहब आपसे मजीद रहनुमाई चाहूंगा। आप एक वकील हैं और मुझे याद है हमने इकट्ठे इफ्तिखार चौधरी की जदोजहद में बहुत हिस्सा लिया था। जैसे आप अदालत में पेश होते हैं इसी तरह अगर कोई इवेंट हुआ है वो नहीं होना चाहिए था जनाब साहब, उधर जो साफी गए उनके घर में छापे मारे जा रहे हैं, गिरफ्तार किया जा रहा है और IG उस्मान अनवर साहब गलत बयानी से काम लेते हैं, नहीं किया। क्या साफी का इवेंट पे जाके रिपोर्टिंग करना जुर्म है कानून में ताकि हम ये छोड़ दें काम? देखें ये तो इन्होंने जुर्म बना दिया है ना जी। आइन का आर्टिकल 19 और 19 से पढ़ लें, ये आपका फंडामेंटल राइट है, अवाम का फंडामेंटल राइट है कि वो राइट आपने उनको देना है, वो छीना नहीं जा सकता राइट, जो मर्जी हो जाए। और ये और बड़ी मजेदार बात आपको बताई कि ये जो एविडेंस आप लोगों ने दी है उस एविडेंस की बुनियाद पर तो असल कल्प्रिट को पकड़ रहे हैं। यानी फिर तो दे सारी एविडेंस वापस। क्यों एविडेंस इस्तेमाल किया आप लोगों की तरफ से दी हुई एविडेंस जो आप लोगों ने बनाई थी, जो आपने वीडियो कवर की है, वापस है सारा, जिसकी बुनियाद पर जियो फैंसी की बुनियाद पर आप बदमाशी में तुले आए हैं। और सिर्फ इस हद तक नहीं है कि सिर्फ जिनके नंबर आए हैं आप अंदाजा लगाएं उनकी फैमिलियों को उठाकर तशद्दुद कर रहे हैं। भाई उनका ताल्लुक ही अगर किसी के भाई के नाम पर नंबर है उसको उठा लिया उन्होंने। और ये बदमाशियां जो है ना, यानी ये बुनियादी हकूक की पामाली जो इस दौर के अंदर हो रही है, ये जमहूरी हुकूमतें हैं, 13 सियासी जमातों का टोला है जो जिनका। अच्छा अगर साहब इसके बाद काजी साहब आपसे सवाल करने में बेताब है, हम थोड़ी सी गुजारिश है। निगरान हुकूमत खुद कहती है कि गई है कि हम इलेक्शन करा ही नहीं सकते और 90 दिन की बजाय 120 दिन हो गए हैं। इनकी आईनी हैसियत फिर है क्या? ये खुद तो इलेक्शन कराने से भाग रहे हैं, 120 दिन से ज्यादा इनको हो गया है। तो ऐसे में अगर इनके खिलाफ कोई दाद रसी चाहता है तो क्या करे? देखिए जैसे मैंने एक बताया है कि शेख रशीद साहब की तरफ से और 2 खवातीन MPA की तरफ से दरखास्त दायर कर दी गई है और लाहौर हाईकोर्ट ने तो बाकायदा नोटिस भी ले लिया है और दरखास्त समात के लिए मंजूर भी कर ली है कि 90 दिन से एक दिन ये ज्यादा नहीं हुकूमत रह सकती है। आइन का आर्टिकल 224, 112, 105 बड़ा क्लियर है। अदालत ने मेरे से सवाल ये पूछा बाकायदा कि आप अगर ये वापस हो जाए तो क्या पोजीशन होगी। मैंने 133 पर क्या बताया कि चौधरी परवेज अलाई जब असेंबली तहरीर होने के बाद वजीर आप उस पोजीशन पे आ चुके हैं कि जब ये इलेक्शन ही नहीं कराना चाहते तो ये यहाँ बैठे क्या कर रहे हैं। यानी ये तो इन्होंने जवाब जो बात दाखिल की है इलेक्शन कमीशन के सामने, वो अपनी हुकूमत को तूल देने के लिए सारा कुछ किया है। यानी आप सोचे तो सही कि जो कुछ भी हो रहा है इस मुल्क के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और अब इसमें क्या खामोश बैठा जा सकता है। अच्छा अदर साहब ये फरमाइए, अदर सिद्दीक साहब, कि अब क्या इसका आउटकम हो सकता है? क्या आला अदलिया जो है कोई एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर सकती हैं? इसको कैसे लीगल शक्ल दी जा सकती है मुमकिन तौर पर? देखिए नहीं, मैंने हुक्म इम्तनाई की दरखास्त के ऊपर बाकायदा जो मैंने कोर्ट के सामने आर्गूमेंट बनाया है, या जो हम आईनी तौर पर समझते हैं, वो चौधरी परवेज अलाई इस जगह पर वापस आ जाएंगे। चौधरी परवेज अलाई जो है इस सीट के ऊपर वापस आ जाएंगे आइन के आर्टिकल 131 को सामने रखते हुए, क्योंकि जिस वक्त ये जमीयत तहलील की थी उसके बाद वजीर आला वो रहता है जो जाने वाला वजीर आला होता है, और जब तक नया वजीर आला नहीं आता तब तक वो वजीर आला ने फराइज अंजाम देने हैं। निगरान सेटअप के दरमियान एक वजीर आला बना, उसने काम ही कोई नहीं किया, वहां सिवाय एक सियासी जमात को टारगेट बना के वो इलेक्शन कमीशन। यानी गोया ये लीगल पोजीशन है। अदर सिद्दीक साहब, थैंक यू वेरी मच, आपके वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन।